हेलो दोस्तों, यदि आप इंटर के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम बताएंगे कि हिंदी के विषय में कैसे आप आराम से 10-12 नंबर खटका सकते हैं बिना कुछ मेहनत किए। इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको पाठ का नाम और उसके लेखक का नाम याद कर लेना है और इसमें से परीक्षा में से 10-12 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो परीक्षा में आराम से 10-12 नंबर खटका सकते हैं हिंदी के विषय में। और इसके साथ ही और भी चीज़ की तैयारी कर लेंगे तो आप हिंदी के विषय में काफ़ी अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस चैप्टर का लेखक कौन है और उसको याद कर लेंगे। ठीक है, हिंदी में 2 खंड है, एक गद्य खंड है और एक पद्य खंड। गद्य खंड यानी जिसको हम साधारण भाषा में बोलते लिखते पढ़ते हैं उसी को कहते हैं गद्य। ठीक है, और एक है काव्य खंड जिसको आप जानते ही हैं, इसमें कविता रहता है। तो हिंदी में 2 खंड है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। तो इस दोनों के लेखक को हम अच्छे से याद कर लेंगे। आप 10 बार 15 बार इसको रिपीट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। कितना विद्यार्थी इसमें ट्रिक भी मांगता रहता है, तो इतना सा है ही, इसमें आप क्या ट्रिक मांगते हैं। फिर भी यदि आप ट्रिक हमसे मांगिएगा तो ट्रिक हम लास्ट में दे देंगे। जैसे बाबा है, बाबा का मतलब है बा से है बातचीत और इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। तो बाबा का समझ गए, यानी बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। खैर, हम इसमें ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और यदि आप फिर भी ट्रिक के बारे में कहिएगा, यदि आपसे याद ना हो तो हम कहिएगा तो हम बता देंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। गद्य खंड में आ जाइए। गद्य खंड में सबसे पहला चैप्टर है बातचीत, जिसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। उसके बाद है उसने कहा था, इसका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है अर्धनारीश्वर, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद है रोज, इसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अजेय। उसके बाद है एक लेख और एक पत्र, इसके लेखक है भगत सिंह, जिसको हम सभी लोग जानते हैं, महान स्वतंत्रता सेनानी जो इस देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उसके बाद है ओ सदा नीरा, इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। उसके बाद है सिपाही की माँ, इसके लेखक है मोहन राकेश। उसके बाद है प्रगीत और समाज, इसके लेखक है नामवर सिंह। उसके बाद है जूठन, इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके बाद है हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक है मलयज। सेम उसी टाइप से तिरिच, इसके लेखक है उदय प्रकाश। और उसके बाद है शिक्षा, इसके लेखक है जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति का अर्थ है जिद्दू कृष्णमूर्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको गद्य खंड में 13 को चैप्टर पढ़ना है, जिसमें क्या था, बातचीत, उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, रोज, एक लेख और एक पत्र, वो सदा नीरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज, जूठन, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तिरिच और शिक्षा। और यदि आप काव्य खंड के चैप्टर और उसके लेखक का नाम जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपके सामने आई बटन पर आ रहा होगा, उस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। फिलहाल इस गद्य खंड के जो लेखक है और उसका जो पाठ है उसको हम याद कर लेंगे। इसके बाद हम काव्य खंड के लेखक और उसके पाठ का नाम याद कर लेंगे। ठीक है, और इन सभी चैप्टर को हम अच्छे से पढ़ाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। सो हमसे जुड़े रहिए। और यदि आपका कोई कमेंट है या सवाल है तो हमें ज़रूर कहिए, हम अवश्य उस पर काम करेंगे।